इनके लिए एक गाय माता है और दूसरी गाय और साहिवाल गाय, मिथुन गाय और माता नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो बंच ऑफ थॉट में लिख रहे थे कि हमको तो हिटलर से सीखना चाहिए, हमको तो हिटलर से सीखना चाहिए। जिनका आदर्श हिटलर हो वो लोग बताएंगे कि भारत का सॉवरेन क्या है, भारत की संप्रभुता क्या है। सामने आइए, सामने आइए। ये बलराज मधोक की किताब है, पढ़ दूं? अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं पेज नंबर 25 पे। अगर आपकी इजाजत हो तो बताइए, मैं पढ़ दूं? दोस्तों नमस्कार, देश की बात भारती के साथ में आपका स्वागत है। अभी 3-4 दिनों से जो मुद्दा चल रहा है एआई समिट वाला, यूथ कांग्रेस के लड़के नेता जो भी थे जो प्रोटेस्ट शर्टलेस होकर के किए थे, अभी हर डिबेट में उसी की चर्चा है, उसी के ऊपर बहस हो रही है। और मेरा भी मानना है कि वो गलत था, उनका जगह गलत था। हाँ, इरादा सही था, वो स्थान गलत था। वो अपने दूसरे जगह पे जा करके वो प्रदर्शन कर सकते थे और शर्ट वर्ट उतारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर उतार भी दिए उससे कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक तरीका था, उसमें ना हिंसा थी ना वल्गैरिटी थी, कोई प्रॉब्लम उसमें था नहीं। लेकिन मीडिया उसे ही मुद्दा बना रही है और उसी टॉपिक पे डिबेट सारे चैनलों पे चल रहा है। एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट पर पूरा देश हंगामा देख रहा है, पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है। लेकिन जब इसी मुद्दे के डिबेट पर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछ लेते हैं कि शर्म की बात वो थी या शर्म की बात ये होनी चाहिए कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना के रोबोडॉग को खरीद कर अपना इनोवेशन बताया। ये ग्लोबली एम्बेरसमेंट की बात थी। एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का 14 बार नाम आ जाना वो ग्लोबली एम्बेरसमेंट की बात है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात है, बहस है। तो आइए देखते हैं सुधांशु त्रिवेदी और आशुतोष के बीच जो बातें हैं उसको सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपसे निवेदन रहता है कि आप पूरा देखा कीजिए, आपको बहुत ही समझने की चीज़ें मिलेगी। बीजेपी का सोचना क्या है, कांग्रेसियों का सोचना क्या है, जो वरिष्ठ पत्रकार आते हैं उनका सोचना क्या होता है, तो सारे लोगों का थिंकिंग आप ले सकते हैं और आप अपना विचार बना सकते हैं। के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। इन प्रदर्शनकारियों की तुलना तो अब ट्विटर के पोस्ट के जरिए महात्मा गांधी से की जा रही है। आंदोलन किया, विरोध किया, तो क्या किया लोकतंत्र में गलत, बताइए। देखिए, समस्या क्या है कि कांग्रेस भी आज राहुल गांधी जी को महात्मा गांधी से तुलना करने का गलतफहमी करती है। बल्कि ईमानदारी से देखा जाए तो जो कुछ हुआ है यह भारत के इतिहास में बहुत ही अभूतपूर्व घटना है, बेहद निंदनीय घटना है। अगर इसकी तुलना की जानी चाहिए, इसके लिए सही शब्द है तो हम ये कह सकते हैं, लश्करे राहुल के जो सिपाही थे उन्होंने भारत की इज्जत को तार तार करने का पूरा प्रयास किया। और जो वो आदतन फितरतन करते रहते हैं, आज तक नहीं, वो जो सवाल उठाते हैं अंजना जी, उसको किसको गंभीर माना जाए? पिछले 12 साल में 12 सवाल बताए जा सकते हैं जिसको उन्होंने बहुत गंभीर कहा और सब तर्क की कसौटी पर औंधे मुंह गिरे। मतलब रफाल से लेके और कोविड वैक्सीन से लेके एलआईसी बर्बाद हो गई, एचएएल बर्बाद हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गया, सेबी गड़बड़ हो गई, चौकीदार चोर था, ये क्या कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए और ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान हो गया। इसलिए उन क्या क्या बातें कही जाए, राम मंदिर का मुहूर्त गलत था, फलाना ढिमाका। इसलिए मुझे लगता है देश की जनता तो समझ ही चुकी थी, पर महत्वपूर्ण बात क्या है, अब गठबंधन सहयोगी भी उनकी इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और उनको नुकसान हो रहा है। और उनके साथी भी कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जो बात बोली है, मैं उसी बात से आगे लेना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी ने यह बात कही कि वहां पर इतने लोग थे तो एजेंसीज क्या कर रही थी। मैं बिल्कुल यही बात कहता हूं, इसीलिए गिरफ्तारी जरूरी है। जिस स्थान पर 22 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हों, 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हों, विश्व की सभी बड़ी आईटी कंपनियों के अध्यक्ष हों, मतलब एक तरीके से देखा जाए जिनका की सुरक्षा की दृष्टि से प्रोटोकॉल राष्ट्राध्यक्ष के समकक्ष होता है, वहां पे यदि कोई इस ढंग का आता है, अच्छा मान लीजिए दिल्ली के ही लड़के होते, मान लेते कि उनके मन में एकदम से कुछ आया और वो अंदर चले गए, कुछ करने लगे। अगर अनेक राज्यों के लोग हैं और यहां पर आए हैं तो यह शक उत्पन्न होता है कि इसमें कोई बड़ी योजना तो नहीं थी। तो हो सकता है एजेंसियों को कुछ और बात पता चली हो जिसको कि सफलतापूर्वक उस चीज को रोक लिया गया हो, जो अखिलेश जी आशंका व्यक्त करते हैं। यह डाइवर्जनरी टैक्टिक भी हो सकती है। मतलब कई बार क्या होता है, एक छोटा सा माहौल बनाओ ताकि सारा सुरक्षा का ध्यान उस तरफ चला जाए और दूसरी तरफ कुछ और कार्रवाई कर दो। तो जब सिक्योरिटी एजेंसी जांच करेंगी तो वो सारे डायमेंशंस के ऊपर जांच करेंगी। मगर उससे बड़ी बात है, पहली बार किसी राजनीतिक दल के द्वारा भारत के किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर सुरक्षा की चुनौती प्रस्तुत करने का काम किया गया। जो अभी तक आतंकवादी और अपराधी तत्वों के द्वारा होता था,
वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ। इसलिए मैं कहता हूं गांधी जी के बंदरों की बजाय इन्हें लश्करे राहुल के सिपाही कहा जाए तो अधिक उचित होगा। आशुतोष, अगर शर्टलेस प्रोटेस्ट देशद्रोही है तो फेक इनोवेशन पर चुप रहना कौन सी राष्ट्रभक्ति है? बाहर सड़क पर नहीं, जंतर मंतर पर नहीं, रामलीला मैदान में नहीं, किसी के निवास के बाहर नहीं, जहां समिट हो रहा था वहां पर जाना पूरे देश को नुकसान पहुंचाना, क्या गलत है ये कहने में? नहीं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। उसमें गलत क्या है? मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन लड़कों को का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रधानमंत्री जी की एक छवि बनाने की कोशिश की गई है कि दरअसल लोकतंत्र में उनकी आस्था कम है, तो कम से कम इस बहाने वो तमाम देश को कह सकते हैं कि देखिए, अगर ऐसी मेरी छवि होती और ऐसा होता तो फिर ये लोग प्रदर्शन करते क्या शांतिपूर्ण तरीके से। इससे तो भारत की लोकतांत्रिक परंपरा, भारत की जो संवैधानिक परंपरा वो मजबूत होती है कि इस देश के अंदर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है। इसमें सरकार, प्रधानमंत्री जितने नाराज क्यों हो रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे उनको नाराज तो उस पर होना चाहिए जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों ने किया, उस पर नाराज होना चाहिए। नाराज इस पर होना चाहिए कि इतना बड़ा समिट आपने आयोजित किया और उसमें वाईफाई की सुविधा दिक्कत पैदा हो रही थी, कुछ लोगों ने यह भी कहा वहां सामान चोरी हो गया, उस पर नाराजगी होनी चाहिए थी। तो बेसिकली एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। गुस्सा तो इस पर आना चाहिए ना कि जो लोग दफ्तरों पे जाके हमला कर रहे थे, वो पत्थर फेंक रहे थे, नए पत्थरबाज अब पैदा हो गए हैं जिसमें लोगों की जान माल को खतरा पड़ा। उनमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए? क्या कोई गिरफ्तार हुआ उसमें? अगर गिरफ्तार हुआ तो सुधांशु जी मुझे बता दें। मुझे तो नहीं लगता कोई गिरफ्तार हुआ है। तो ये एक जो मिसमैनेजमेंट हुआ है समिट के दौरान, गलगोटिया जैसा एक निहायत ही गलत काम हुआ जिससे पूरे दुनिया में भारत की छवि खराब हुई है कि हाँ कोई ओरिजिनल इनोवेशन नहीं हुआ, बल्कि चीन से लाई गई चीज को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि उससे एक लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है। अरे लोग इस देश का अपमान मैं आपसे आगे बढ़ रही हूं, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, पर लोकतंत्र पब्लिक प्लेस में एआई इंटरनेशनल समिट में कपड़े उतारने से लोकतंत्र मजबूत होता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्या संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करना? प्रदर्शन आप करिए, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह से ये जो भारत की के तौर तरीके हैं वहां पर इस तरह से कपड़े उतारने की इजाजत है? एप्स्टीन फाइल में नाम आने से भारत का नाम रोशन हुआ है। अच्छा, अब आप इसको एप्स्टीन फाइल से कंपेयर कर रहे हैं? नो, अरे भाई मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, लड़के हो लड़कियां हो, कोई भी इस तरह से पब्लिकली क्यों कपड़ा उतारेगा? ये ऑफेंड नहीं करता है वहां मौजूद लोगों को? ये सवाल तो प्रोटेस्ट कीजिए ना, कपड़े के साथ कीजिए प्रोटेस्ट। नहीं, मैं कह रहा हूँ अनिल विज से सवाल पूछा जाना चाहिए जिन्होंने कपड़े उतारे थे सार्वजनिक तौर पर। अनिल विज ने उतारे थे, नहीं उतारे? क्या वो गलत है? सुधांशु जी, उनका डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट जवाब दीजिए। आपके नेता सार्वजनिक रूप से कपड़े उतार चुके हैं, वो कह रहे हैं। कपड़ों पर देश की इज्जत नहीं होती, देश की इज्जत सच बोलने से होती है। और यह सच ये है कि चाइना का रोबोडॉग इंडियन इनोवेशन बताया गया। देखिए, मैं आशुतोष जी से कहना चाहता हूं, भाई साहब आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपको यह शोभा देता कि आप कहें कि ये लोकतंत्र की प्रदर्शन इतना भोंडा और नंगा होना चाहिए, इतना विद्रूप और नग्न? आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का प्रदर्शन है, और आप कह रहे हैं कि वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम लेके आप कह रहे हैं कि उसका जो रोबोट है जो भी, उसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। और जिस पार्टी ने आज तक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से हुए अपने करार को सार्वजनिक नहीं किया, वो आके ये कह रही है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अगर किसी भी प्रकार का कार्य था चाइना के साथ, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। भाई साहब, ऐसा विश्लेषण आप लोग जो देते हैं, मुझे लगता है इस कारण से आप लोग भी कई बार जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज्यादा उनके लिए समस्या उत्पन्न कर देते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, क्योंकि आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कम से कम आपको ये कहना चाहिए था, लोकतंत्र में प्रदर्शन की, विरोध प्रदर्शन की भी एक मर्यादा होती है, और वो मर्यादा इतनी भोंडी और इतनी नंगी नहीं हो सकती है। कृपया कम से कम ये कहना चाहिए था, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर सब कहने लगते हैं। मगर अफसोस क्या बताएं, ये दर्शाता है, अंजना जी, ये दर्शाता है कि भारत ने एआई समिट से बहुत कुछ हासिल किया है, इसीलिए विपक्ष अपना मानसिक संतुलन खोकर बैठ गया है, और उसके मानसिक संतुलन खोने की विक्षिप्तता, घबराहट, बौखलाहट और खिसियाहट इन सारी चीजों में दिखाई पड़ रही है। मगर उसको कवर अप करने का जो तरीका है वो मुझे और अधिक कष्टप्रद प्रदान हो रहा है। आशुतोष जी, जल्दी से, फिर मैं मेहमानों के पास जाऊं। अरे जल्दी से कैसे हो सकता? सुधांशु जी ने इतना लंबा चौड़ा बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ। देखिए, मैं प्रबुद्ध हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, भारत के संविधान को जानता हूं, और शंकराचार्य रामानुजाचार्य को भी जानता हूं। इसलिए मैं हिम्मत कर सकता हूं कि जो कुछ भी किया गया
वो संवैधानिक तौर से उसमें कुछ भी गलत नहीं था और भारत का लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है। अगर सुधांशु जी को यह भौंडा लग रहा था तो अनिल विज पर भी एक टिप्पणी कर देते। क्या सार्वजनिक तौर पर इस उम्र के व्यक्ति को अपने कपड़े उतार कर प्रदर्शन करना अच्छा लग रहा था? वो भौंडापन नहीं था, वो नंगापन नहीं था। और क्या भारत के एक मंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है जिसपे उन्होंने पहले झूठ बोला, कहा कि 4 बार मैं मिला हूं, बाद में 14 बार मिलने की बात हुई? क्या उससे भारत के नाम का सम्मान बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? इस पर भी जवाब दे दीजिए। सुधांशु जी, दूसरी ये कौन सी भाषा है कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया? अरे भाई सुधांशु जी, बीजेपी के दूसरे प्रवक्ताओं से मैं उम्मीद करता हूं उनको भाषा का ज्ञान नहीं। आपके पास तो भाषा का संस्कार है, आपको ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सुधांशु जी, मनोज जी, बता रहा हूं आशुतोष जी, अब सब प्रमाण बोलता हूं, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होने का प्रमाण बोलता हूं। राहुल गांधी ने इसी लोकसभा में जो शपथ ली है सांसद के रूप में, वो अंग्रेजी में ली है, आई सोलमली अफर्म, ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है। और उसके बाद संसद के पटल पे आके गुरु नानक देव और भगवान शंकर की फोटो यूं यूं करके दिखाई है। आपको लगता है ये संतुलित मानसिक अवस्था वाले व्यक्ति का कार्य? और पिछली लोकसभा में प्रधानमंत्री के गले पड़ने के बाद कुर्सी पे बैठ के जो आंख मारी थी, ये संतुलित मानसिक व्यक्ति का कार्य है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं साहब, वो सारी बातें अपनी जगह हैं, मगर यहां पर आपको और एप्स्टीन फाइल पे आशुतोष जी ये बताइए, राहुल गांधी का भी तो नाम है एप्स्टीन फाइल में, 6 बार है कि नहीं? 4 बार सोनिया गांधी जी का भी नाम है और महात्मा गांधी का 25 बार नाम है, जॉन पॉल सेकंड का भी नाम है। विश्लेषक है तो पूरा विश्लेषण करिए ना, हमें कर सेलेक्टिव नाम को लेते। अगर 8 बार मोदी जी का नाम है तो 4 बार उनका भी नाम है। और अगर आप बाहर से छपी, अब सुनिए मनोज जी, 1 सेकंड रुक जाओ। अगर बाहर से छपी बातों में करना है तो येवेल्ना एल्बर्टस की किताब में गांधी परिवार का नाम बहुत खतरनाक तरीके से लिया गया है, जिसमें केजीबी के चीफ तत्कालीन विक्टर चेर्बकोव का स्टेटमेंट कोट किया गया है पैसे देने के मामले में। और श्वाइजर्स इलस्ट्रेटेड जो स्विट्जरलैंड की मैगजीन थी, उसने बाकायदा राजीव गांधी की फोटो के साथ दिखा था कि 2.9 बिलियन स्विस फ्रैंक इनके नाम पे था, और जो पहले सोनिया जी के नाम पे उस अकाउंट में था और बालिग होने के बाद राहुल गांधी जी के नाम पे आ गया। फिर आपको पता है, अभी आप बोलेंगे एप्स्टीन फाइल तो सर्वसत्य है, मगर मित्रों किस आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 वो गलत है। यूरी बेजमेनेव ने जो लिखा है वो गलत है। इन कन्वर्सेशन में जोसेफ ट्रॉडी ने लिखा है वो गलत है। भाई साहब, फिर मैं कह रहा हूं, इसी कारण से आपसे समग्रता की अपेक्षा करते हैं, इस ढंग की एकांगीपन की अपेक्षा नहीं करते सर। ठीक है आशुतोष जी, एकदम छोटा सा रिस्पॉन्स अब देना होगा क्योंकि मैं मनोज काका जी के पास जाऊंगी, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। और मार्गरेट अल्वा पर तो आइए, वो क्या कम कांग्रेसी है इन लोगों से? 30 साल से सांसद है, फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर रह चुकी हैं, वो भी कह रही है कि ये इंटरनेशनल मंच था। अंजना जी, आप मेरे साथ अन्याय तो मत करिए, जितना टाइम उनको दिया मुझे भी दे दीजिए। मैं ये फालतू की किताबें जो मित्रोखिन में उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। अच्छा, मतलब आशुतोष जी ने मान लिया कि बराबर से हैं बीजेपी के विरोध, मान लिया कि बराबर से हैं बीजेपी के विरोध। सामने आइए, ये बलराज मधोक की किताब है, पढ़ दूं? अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं पेज नंबर 25 पे। अगर आपकी इजाजत हो तो बताइए, मैं पढ़ दूं? जो नानाजी देशमुख के बारे में लिखा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिखा है, और जो ये कहा गया कि जनसंघ के जमाने में कहां से पैसा आता था, नुस्ली वाडिया क्या से पैसा आता था, जिन्ना के वो थे, क्या कहते हैं, उनके ग्रैंडसन। मैं उस डिबेट में नहीं जाता, मैं फालतू की किताबों को उद्धृति नहीं करता हूं। मित्रोखिन सब फालतू की किताब से कोई मतलब नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने लिए इस्तेमाल करे। अगर आपको बलराज मधोक, एक मिनट, अरे आप लोग आज पे आइए, एक तो आप दोनों के साथ ये समस्या है। सुधांशु जी, आप भी पीछे जाते हैं, ये भी पीछे नहीं। मार्गरेट अल्वा पर बोलिए ना आशुतोष जी, मार्गरेट अल्वा कोई कम कांग्रेसी है? ये जो इधर उधर के लोग डिफेंड कर रहे हैं, ये साबित हो गया कि आशुतोष जी एजेंडाधारी है। ये एआई के टॉपिक में बलराज मधोक की किताब लेके आए, एआई में बलराज मधोक का कोई लेना देना नहीं। साबित हो गया कि ये एआई में लेके बैठे थे। अब बगैर किताबों के मैं बता सकता हूँ, दूसरों को मौका दे दीजिए अंजना जी। मनोज काका जी, अंजना जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहली दिन भी जो बात कही और जो आज बात कहा, जो साथी हमारे बैठे हैं, बड़े भाई भाषाविद बन रहे हैं, उनको सारे भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान होगा। इनके लिए कई तरह की चीजें के कई तरह के माने होते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। हमने ये कहा कि भाई लोकतंत्र हमेशा असहमतियों से चलता है और असहमतियों की जगह होती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक दिन ये भी बात कही कि वो तरीका सही नहीं था। वो कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और क्या ये सच नहीं है कि आईबी क्या कर रहा था, एलआईयू क्या कर रहा था, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी? जहां पर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, तो उस जगह की सुरक्षा, उस मंडप की सुरक्षा किसकी थी? उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की जिम्मेदारी थी। जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को जो वहां जगह दी गई थी, भारत के आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई और खड़गपुर से ज्यादा जगह दी गई थी, 4 गुना ज्यादा। किस लिए दी गई थी? आप 300 करोड़ रुपया उसको दे दिए हैं। आप नवाचार में, आपने उससे पूछा? उसका लाइसेंस यूजीसी ने रद्द किया। ये सरकार से नहीं सवाल होगा तो किससे सवाल होगा? वो जो बात है कि
नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टका सिर खाजा, तो ये सब चीज में आत्ममुग्धता चाहते हैं। इनके लिए एक गाय माता है और दूसरी गाय और साहिवाल गाय, मिथुन गाय और माता नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो बंच ऑफ थॉट में लिख रहे थे कि हमको तो हिटलर से सीखना चाहिए, हमको तो हिटलर से सीखना चाहिए। जिनका आदर्श हिटलर हो वो लोग बताएंगे कि भारत का सॉवरेन क्या है, भारत की संप्रभुता क्या है। जो लोग अमेरिका के सामने अपना पूरे नतमस्तक हो, जिस निर्णय को अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी ठीक है, मनोज जी, आज कमेंट में बताओ, देश ज्यादा शर्मिंदा होता है शर्टलेस प्रोटेस्ट से या चाइना के रोबोडॉग को मेड इन इंडिया इनोवेशन बताने से? दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर किसी और दूसरे मुद्दे पर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।